लास्ट वीडियो में हमने बात की थी दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। आज हम बात करेंगे चाल या स्पीड की। वैसे आपने छोटी क्लासेस में भी इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से किया है, बट एक बार इसे रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। सपोज करिए कि एक, जैसे मेरे हाथ में लाल एक गाड़ी है, तो ये ए से बी के बीच में जैसे 2 पॉइंट्स दिखाए हुए हैं और 10 मीटर की दूरी है, तो ए से बी तक जाने में इसे 1 सेकेंड लगा। समय कितना लगा? 1 सेकेंड। और अगर हम दूसरी वस्तु की बात करें, जैसे ये व्हाइट गाड़ी है, इसको ए से बी वही 10 मीटर चलने में इसे 2 सेकेंड लगे। सामने लिखा भी हुआ है कि पहली वस्तु को 10 मीटर की दूरी तय करने में 1 सेकेंड का टाइम लगा और दूसरी वस्तु को वही डिस्टेंस, वही दूरी 10 मीटर की तय करने में 2 सेकेंड का टाइम लगा। अब दूरी दोनों ने बराबर तय की है, दोनों ही ए से बी पे गए हैं, लेकिन टाइम किसने ज्यादा लिया है? इसने ज्यादा लिया है। और देखने में भी आपको क्या फील हो रहा था? कौन सी गाड़ी धीरे चल रही थी, रेड वाली या व्हाइट वाली? डेफिनेटली व्हाइट वाली धीरे चल रही थी, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर करने में इसे टाइम ज्यादा लग रहा है। इसकी चाल कम है और इसकी चाल ज्यादा है। अब सपोज करिए कि लाल वाली जो गाड़ी है वो ए से बी पे गई, 1 सेकेंड में 10 मीटर इसने कवर किए, फिर वापस बी से ए पे आई, 10 मीटर कवर किए अगेन 1 सेकेंड में, यानी कि अब इसने 10 मीटर और कवर कर लिए और टाइम भी 1 सेकेंड और ले लिया, यानी 2 सेकेंड का टाइम हो गया। अब इसका जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो 20 मीटर है और टाइम 2 सेकेंड है। इसके 2 सेकेंड में 10 मीटर है, यानी अब टाइम बराबर है। तो उस सेम टाइम में कौन कितनी ज्यादा दूरी तय कर रहा है? ये 20 मीटर कर रहा है, ये 10 मीटर कर रहा है। कौन ज्यादा चल रहा है? ए चल रहा है, फर्स्ट वाला चल रहा है। तो यानी यहां भी फर्स्ट वाले की स्पीड सेकेंड वाले की स्पीड से कम है। फर्स्ट की चाल, फर्स्ट की स्पीड सेकेंड वाले से ज्यादा है, क्योंकि ये 20 मीटर कवर कर रहा है 2 सेकेंड में और जो दूसरा वाला है वो सिर्फ 10 मीटर कर रहा है, यानी कम दूरी तय कर रहा है। अब हम देखते हैं इसका फॉर्मूला, क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस भी होंगे, उन सबको कैलकुलेट करने में हम हमेशा एक तरह का लॉजिक नहीं लगा सकते। तो हम इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। चाल या स्पीड इज इक्वल टू दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सपोज करिए हम यहां पर फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट का ले लेते हैं। इसकी दूरी, सेकंड वाले जो हमने केस लिया है कि जब ये गया और वापस आया, तो इसका डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर और टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। तो 2 से ये 20 कैंसल आउट करेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड। तो चाल की जो यूनिट है, इकाई है, वो है मीटर पर सेकेंड और वैल्यू क्या आई? 10। क्योंकि ये दूरी बटे समय है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है। आप जानते हैं डिस्टेंस या दूरी क्या है? बिना डायरेक्शन के, यहां हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते, ये अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इन द सेम वे चाल या स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। इसमें भी डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं करता। ए से बी जा रहे हैं या बी से ए जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन हो रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे डिस्टेंस में नहीं पड़ रहा था। आज हम अब इसमें बात करते हैं वेग और वेलोसिटी की। जैसे अभी हमने स्पीड निकालने के लिए क्या लिया था कि एक ऑब्जेक्ट है वो ए से बी जा रहा है, जिसके बीच में डिस्टेंस या दूरी 10 मीटर है। अगर ये ए से बी जा रहा है, पहले आगे जा रहा है ए से बी, तो 10 मीटर तक कवर कर रहा है, फिर बी से ए वापस आ रहा है तो भी 10 मीटर कवर कर रहा है। ए से बी 10 मीटर, बी से ए 10 मीटर, तो डिस्टेंस या दूरी क्या होगी? 10 प्लस 10। यहां पर हम कोई प्लस माइनस साइन नहीं देंगे, क्योंकि दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, दूरी एक अदिश राशि है, जिसमें सिर्फ हम वैल्यू पर ध्यान देते हैं, दिशा पर नहीं, डायरेक्शन पर नहीं। तो 10 प्लस 10 जो है वो यहाँ पर 20 हो जाएगा। टाइम लिया था हमने कि इसको जाने में भी 1 सेकेंड लग रहा था, वापस आने में भी 1 सेकेंड, टोटल टाइम इसे 2 सेकेंड का लगा। तो चाल क्या निकली थी हमारी? दूरी बटे समय, या यूं कह लीजिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 20 मीटर अपॉन 2 सेकेंड, और इसका आंसर आया था 10 मीटर पर सेकेंड। बट अगर अब हम एक और क्वांटिटी वेग
यानी कि वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसमें इसका फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समय, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट कितना है, जाने में 1 सेकेंड लग रहा है, आने में 1 सेकेंड लग रहा है, टाइम तो इसमें 2 सेकेंड ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, ए से बी जा रहा है तो 10 मीटर है प्लस वाले, और बी से ए वापस आ रहा है तो फिर 10 मीटर है लेकिन विद माइनस साइन, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, जिसमें दिशा का भी ध्यान रखना होता है वैल्यू के साथ साथ। तो 10 मीटर अगर आगे की तरफ जा रहे हैं और वापस जब आते हैं तो हम माइनस साइन देंगे, उल्टा साइन देंगे जो पहले वाले को दिया है। तो यहां पर +10 -10 और टाइम 2 सेकेंड ही है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को काट ही देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन 0 मीटर है, टाइम 2 सेकेंड है, तो हमारा वेग या वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आएगी। यही डिफरेंस है, जैसे आपने पहले दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देखा था, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी में भी डिफरेंस है, क्योंकि स्पीड या चाल क्या है, दूरी बटे समय है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, और वेलोसिटी या वेग क्या है, विस्थापन बटे समय या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, दूरी या डिस्टेंस अदिश राशि थी तो चाल भी अदिश राशि है, बाकी समय तो होता ही अदिश है, होता ही स्केलर क्वांटिटी है, टाइम में हमेशा आगे ही बढ़ना है, इसको हम कभी भी डायरेक्शन से रिलेट नहीं कर सकते। तो ये एक डिफरेंस है वेग, ये आपके लिए एक नई टर्म है। स्पीड के बारे में तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, वेग अब 9th क्लास में न्यू टर्म है, वेक्टर क्वांटिटीज, सदिश राशियां। अब हम इन दोनों का, चाल और वेग का अंतर एक समराइज कर लेते हैं, पॉइंट्स में लिख लेते हैं, जो एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है। अब हम चाल और वेग के अंतर को समराइज कर लेते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी को। चाल क्या है, दूरी बटे समय, पहला डिफरेंस इनका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेग क्या है या वेलोसिटी क्या है, विस्थापन बटे समय यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरा, जिस तरह से दूरी एक अदिश राशि थी, स्केलर क्वांटिटी थी, इन द सेम वे चाल भी एक अदिश राशि है या स्केलर क्वांटिटी है। विस्थापन एक सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी थी, तो वेग भी सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें हमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है, डायरेक्शन मैटर्स, डायरेक्शन का ध्यान रखना है, दिशा का ध्यान रखना है। दूसरी बात, जैसे अगर किसी वस्तु ने गति की है, इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, मोशन किया है उसने, तो उसकी ये क्वांटिटी, दूरी भी 0 नहीं हो सकती, शून्य नहीं हो सकती, इस तरह से चाल भी शून्य नहीं हो सकती। और विस्थापन के हमने कई एग्जांपल देखे थे डिस्प्लेसमेंट के, कि एक वस्तु आगे गई और वापस पीछे आ गई उसी पॉइंट पे, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, तो वेलोसिटी भी 0 हो सकती है अगर कोई ऑब्जेक्ट ने मूव किया है तो। दीज आर द 3 डिफरेंसेस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आगे का चैप्टर क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नई क्वांटिटी, एक्सीलरेशन या त्वरण की बात करेंगे।